हाय ऑल, माई सेल्फ इज रवि। सो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू डिलीट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई which column and which record is duplicate. So उसको फाइंड आउट करने का हम मेथड आपको बताएं कैसे हम कर सकते हैं। एंड अगर सपोज करो कि अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड इसमें हम लोग फर्दर प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे हम लोग डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। सो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए जो हम करेंगे यूज फंक्शन का वो है रो नंबर और काउंट। एंड मोस्टली इन ऑल थ्री मीन्स थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कैसे आप इसको डिलीट करोगे। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज देख लें कि अगर सपोज करो कि अगर किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के टेबल के अंदर रिकॉर्ड अगर डिलीट होता सॉरी रिकॉर्ड अगर डुप्लीकेट होता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एक तो पहले हो गया इनएक्यूरेट डेटा रिपोर्टिंग। मीन्स सपोज करो कि अगर आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट तो डेफिनेटली उसके जो आउटपुट आपको आएगा वो अप्रोप्रिएट नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज अननेसेसरी एडिशनल डेटा अवेलेबल इनटू द टेबल। उसके बाद सेकंड है इसको आपको कि स्टोरेज वेस्टेज। सो स्टोरेज का मतलब सपोज करो कि सेम रिकॉर्ड अगर मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्टोर कर रखते हैं तो डेफिनेटली ये अननेसेसरी स्पेस ऑक्युपाई करे मेमोरी के अंदर। एंड थर्ड इज डिक्रीज क्वेरी परफॉर्मेंस। ओके, सो दीज आर द थ्री डिसएडवांटेजेस ओके इन केस आपके अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डेटाबेस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो। नेक्स्ट हम ये करेंगे व्हाई वी शुड रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अगर नहीं डिलीट करते हैं तो हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएगी। तो हमें क्यों ये करना चाहिए, एक फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटा इंटीग्रिटी। लाइक सपोज दो टेबलों के अंदर में अगर आपने सपोज करो अगर ज्वाइंस कर रखा है और अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो कि डुप्लीकेट होगा डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा व्हाइल वी आर कनेक्टिंग विद टू डिफरेंट टेबल्स विद ज्वाइन। So we need to remove before proceeding for any particular further activity. Okay, optimal performance, as I discussed already, like if multiple data would be there it will take lesser time to fetch the data from the table. So इस चीज को रिमूव करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे कि डेटा सेट के अंदर हम लार्ज ना बनने देने से बेहतर होगा कि उसको हम रिमूव करके अपना हम इफेक्टिव तरीके से काम करें। और इफेक्टिव स्टोरेज। सो डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑलवेज आपको ऑप्टिमाइज नहीं करने देगा क्वेरी को। रीजन ये होगा कि जब भी आप क्वेरी करेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपके आउटपुट आएंगे तो उस केस में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब इन सब कारणों से हम क्या करते हैं बेसिकली कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हम रिमूव करते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते सॉरी डिलीट कर सकते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड को। सो डुप्लीकेट रिकॉर्ड करने के जो मेथड्स हैं वो हमने थ्री डिफरेंट मेथड करेंटली आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। सो वेरी फर्स्ट मेथड है ग्रुप बाय और काउंट मेथड। सो बिफोर दैट मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस टेबल में के अंदर रिकॉर्ड डुप्लीकेटेड है या नहीं है। अगर डुप्लीकेट होगा तभी मुझे नीड पड़ेगी ऐसा स्टेप्स लेने का। तो उससे बेहतर हुआ क्या कि हम उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को। सेकंड जो मेरा प्रोसेस होगा वो होगा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू, और थर्ड टेम्पोररी टेबल के थ्रू हम करेंगे। स्टेप्स बाय स्टेप्स हम वन बाय वन सबको देखते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, सो सपोज करो कि मेरे पास अभी करेंटली कोई टेबल नहीं है मेरे पास डेटाबेस के अंदर विद द नेम ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं और डेटा पॉपुलेट करते हैं। इसमें कुछ डुप्लीकेट डेटा भी हम डालेंगे। इसमें हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिया इसमें इंसर्ट, और इसके बाद हम रन कराते हैं। अब देखिए मेरे पास में ऑल टुगेदर 8 रिकॉर्ड्स है। इसमें से हम नेकेड आई से देखें तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा इन केस आपके पास में मल्टीपल कॉलम्स है और मल्टीपल कॉलम के बेस पे आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है या नहीं है। सो वेरी फर्स्ट जो हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे वो हम कैसे करेंगे। हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम डेटाबेस के अंदर हम काउंट मेथड के थ्रू हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे बाई यूजिंग ग्रुप बाई। ओके, एंड काउंट से हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर सेम रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स अगर टेबल के अंदर है तो हम उसको डुप्लीकेट मांगे बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। लाइक अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप बाई हम कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सिटी। सो यहाँ पे सपोज करो कि अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप पे अगर मुझे कोई ऐसा रिकॉर्ड मिलता है जिसकी काउंट 1 से ज्यादा है तो हम उस रिकॉर्ड को डुप्लीकेट रिकॉर्ड मानेंगे। अब लेट मी रन दिस क्वेरी। सो हमारे पास 2 रिकॉर्ड मिल रहा है जिसमें कि जो रिकॉर्ड है डुप्लीकेट आपको। सो ब्लैंक आई से देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमने क्या करा बेसिकली कि लाइक हमने क्वेरी लिखा। उस क्वेरी के अंदर में वेरी सिंपल प्रोसेस है, हमने ये करा हुआ है कि एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सिटी, काउंट स्टार एज ए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स
फ्रॉम EMP डिटेल्स, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सिटी। अब इन 4 के बेस पे अगर मैं ग्रुपिंग करता हूँ और वहां पे मैंने कंडीशन दिया, हैविंग क्लॉज लगा के कंडीशन दिया, क्योंकि जब भी हम यूज करेंगे ग्रुप बाय का तो हम वेयर क्लॉज नहीं यूज कर सकते, हम करेंगे हैविंग क्लॉज यूज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड 2 आया, रेस्ट किसी में डबल रिकॉर्ड नहीं है, इसका आंसर वो रिकॉर्ड्स आपको नहीं दिख रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि अगर हमको डिलीट करना होगा रिकॉर्ड को, तो मेरा पहला मेथड क्या था, यूजिंग ग्रुप बाय एंड द काउंट मेथड। सो हमने क्या कहता है, यूजिंग ग्रुप बाय एंड काउंट मेथड। सो हम क्या करते हैं इसमें से, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे सीरियल नंबर नाम का एक कॉलम है इसके अंदर। जैसे आप टेबल के अंदर जाएंगे तो उस टेबल में आपके पास क्या क्या मिल रहा है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सिटी। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस वाले मेथोडोलॉजी में हम क्या करेंगे बेसिकली कि लाइक डिलीट फ्रॉम द, क्योंकि डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर सीरियल नंबर और IN दे रहे हैं। जो जो सीरियल नंबर जिसका कि आपका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उसका मिनिमम सीरियल नंबर निकाल के हम उसको डिलीट कर रहे हैं। अब इन केस ऑफ, हम इस केस में देखें कि जब मेरा, अगर सपोज करो कि विशाल और विपिन दो हमको मिला था डुप्लीकेट रिकॉर्ड। सो विपिन का जो सीरियल नंबर मिनिमम है वो है 2 और फिर 6 है, फिर विशाल का 7 है और 1 है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू करता हूं कि सेलेक्ट मिन SN एज मिनिमम सीरियल नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सिटी, हैविंग काउंट इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अब इस चीज को मैं करूंगा तो यहाँ पे आना चाहिए मेरा क्या, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, सो पहले वाले रिकॉर्ड का आया 2 और सेकंड वाला रिकॉर्ड का आया 1। अगर हम इस चीज को, सपोज करो कि अगर मैं, मेरे पास 2 और 1 आता, अगर यहाँ पे मैं मैक्स कर दूं तो हमारा क्या आना चाहिए उसके हिसाब से। तो हमने एक ऊपर क्वेरी लिखा हुआ था जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे थे किस किस में डुप्लीकेट है, तो हम दोनों का निकाले। जैसे पहले रिकॉर्ड से मुझे निकल गया था कौन कौन सा डेटा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो उसके एक बेस पे हमने विपिन और विशाल का मिला था। अब विशाल में अगर हम मैक्स करेंगे तो 6 और 7 मेरा आना चाहिए, विपिन के लिए 6 और विशाल के लिए 7। अब मैं एक बार इसको रन करा के देखता हूँ कि अगर मेरा डेटा क्या आ रहा है, उसके बेस पे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा डिलीट करना है मुझे। डिलीट करना तो आसान है, रीजन है कि हमें डिलीट कर देना है वो सारे रिकॉर्ड्स जो कि आपको मिनिमल या मैक्स वैल्यू उस पर्टिकुलर डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड का नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 6 और 7। सपोज करो कि इससे मैं डिलीट करता हूँ तो आपके 2 रिकॉर्ड इफेक्टेड हुए। और इसके बाद मैं टेबल के अंदर जाके देखता हूँ तो विपिन और विशाल का देखिएगा एक एक रिकॉर्ड बच गया है, रिमेनिंग 6-7 आपका उसका था, तो उन दोनों को डिलीट कर दिया एक्चुअली। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पहला मेथड, जो कि हमने क्या करा था, ग्रुप बाय क्लॉज से एंड काउंट मेथड के थ्रू हमने इसको आइडेंटिफाई करा और डिलीट किया। सपोज करो कि अगर आपको दूसरा करना है तो फाइल हम क्या करते हैं, ये ट्रंकेट कर देते हैं सारे रिकॉर्ड्स को और फिर से हम इंसर्ट करेंगे तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज हमने तो डिलीट कर रखा है। तो हम दोबारा फिर इंसर्ट करते हैं, 8 रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। अब मैं एक बार को देख लूं, मेरे पास जैसे पहले मुझे आइडेंटिफाई था 1 और 7, विशाल का 1 और 7 है, विपिन का है 2 और 6। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सिटी के थ्रू, अब हम करते हैं रो नंबर के थ्रू। सो रो नंबर का एक मेथड है जो कि आपको अपने, अगर इसमें विंडो फंक्शन में पढ़ोगे तो उस केस में रो नंबर फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम ग्रुप बाय ना करके पार्टीशन बाय करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओवर कीवर्ड का यूज करके पार्टीशन बाय करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर हम अंदर वाली क्वेरी को निकालें, हम सिटी के थ्रू करेंगे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जिस जिसका रिकॉर्ड अगर 1-1 है उसके रो नंबर केवल 1-1 आएगा, क्योंकि हमने ग्रुप बाय किस पे किया है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सिटी। ठीक है, एंड ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। अब देखिए कि आपको अमन IT 1-1 जिसके 1 है, 1-2 किस में आ रहा है, विपिन के केस में 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड आ रहा है, विशाल के केस में 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका रिकॉर्ड नंबर 1 से बड़ा हो उसको डिलीट कर दें। तो सबसे पहले CTE से हमने ये चीज निकाल लिया। ठीक है, तो ये चीज CTE पार्ट क्या होता है, स्टोर करता है मेमोरी में, और उसके बाद में फिर उसके बेस पे हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो हम सिंगल क्वेरी को रन नहीं करा सकते यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अब देखिए यहाँ भी 2 रिकॉर्ड, क्योंकि हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें से डेटा को निकाल लिया और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के अंदर स्टोर कर लिया डेटा को। तो वहां पे मेरा विपिन और विशाल के केस में क्या रहा था, 1-2 और हमने क्या करा कि रोल नंबर जिसका 1 से बड़ा वो सब डिलीट हो जाए। सो सिटी के थ्रू पहले मैंने आइडेंटिफाई करा और नेक्स्ट
ये में जैसे एक बार सिटी आपने बना ली है तो वन टाइम आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हमने क्या करा हुआ है कि रोल नंबर हमें आइडेंटिफाई करके मिला था वहाँ पे। अब उस रो के केस के बेस पे हम क्या करेंगे बेसिकली, रुकिए अब ट्रंकेट करके फिर दोबारा एक बार मैं करता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। ट्रंकेट टेबल हमने किया और फिर से दोबारा मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा अगर मैं ट्रंकेट टेबल करने के बाद मैं दोबारा इंसर्ट किया और अब इसको मैं, तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड यहाँ पे मिला है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसको। तो पहले मैंने आपको दिखाया था 1 और 2, इस केस में 1 और 2 मीन्स अगर सपोज 4 अगर रिकॉर्ड डिलीट होगा तो 1 2 3 4 आएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन ग्रुप। अब उसके बाद हमने डिलीट कर दिया इसको, तो जो भी मुझे इस टेबल के अंदर रोल नंबर 1 से ज्यादा मिला, अगर आपके 5 भी रिकॉर्ड होंगे तो एक को छोड़ के, इन मीन्स फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को छोड़ देगा, रिमेनिंग सबको डिलीट कर देगा। तो दैट मीन्स कि मेरे सीटी के थ्रू हमने क्या करा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करा हाउ मेनी रोज आर देयर फॉर द स्पेसिफिक कंडीशन, ओके, बेस्ड ऑन पार्टीशन बाय, ओके। सो हमने निकाल लिया और उसको जो एक से ज्यादा मिला उसको डेटा को हमने डिलीट कर दिया। सो ये मेरा था सेकेंड मेथड जिसके थ्रू हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। नाउ थर्ड, सो थर्ड मेरा क्या है बेसिकली, लाइक अब हम क्या करते हैं, फिर से हम डुप्लीकेट डेटा डिलीट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रंकेट कर दिया और ट्रंकेट करने के बाद में फिर हमने क्या करा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब नाउ हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं जिसमें हम डुप्लीकेट टेबल बनाते हैं, सॉरी टेम्पोररी टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्पोररी टेबल में हम क्या करते हैं, जो जो डिस्टिंक्ट डेटा है, डिस्टिंक्ट डेटा किस किस के बेस पे, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सिटी, ठीक है। सो एम्प्लॉय नंबर के बेस पे डिपार्टमेंट, सिटी और इसके बेस पे क्या करता है, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को निकाल के और इस टेम्पोररी टेबल के अंदर पहले इंसर्ट कर दे रहे हैं। लाइक सपोज एक बार को मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ और अब मैं चलता हूँ टेम्पोररी टेबल के अंदर। अब देखिएगा सारे के सारे रिकॉर्ड्स, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे आ गया, लेकिन डुप्लीकेट वाला रिकॉर्ड नहीं आया है। जैसे 1 2 3 4 विपिन और विशाल का दोनों का डुप्लीकेट था, वहां पे आप देखेंगे सिंगल रिकॉर्ड ही आ रहा होगा इंस्टेड ऑफ डबल रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट कर लिया है स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, ये आ गया। आने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्चुअल टेबल को, जो मेरा टेबल पहले हमने बना रखा था, उसको हम क्या करेंगे, ट्रंकेट कर देंगे। यानी एम्प्लॉय टेबल, इसको हम क्या करते हैं, ट्रंकेट करके। तो आपने देख लिया टेम्पोररी टेबल के अंदर हमने क्या करा, वही रिकॉर्ड केवल इंसर्ट करा जिस रिकॉर्ड का जो में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं था। डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हम पहले ही इग्नोर कर दिए, ठीक है। इंसर्ट कर दिए सारे को टेम्पोररी टेबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, टेम्पोररी टेबल को डिलीट नहीं करेंगे, अभी हम ट्रंकेट कर देंगे आपको एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल को। ट्रंकेट कर दिया तो क्या हुआ, सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए उसमें से। अब मेरे पास इसका बैकअप प्लान तो यहाँ पड़ा हुआ है विदाउट डुप्लीकेसी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टेम्प टेबल के डेटा को फिर से पॉपुलेट कर देंगे हम एम्प्लॉय डिटेल टेबल के अंदर। तो हमने क्या करा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सिटी दिया और सेलेक्ट कर दिया एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सिटी। और फिर उसके बाद में किस टेबल से लिया हमने, हैश एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। ये मेरा टेम्पोररी टेबल है, इसको मैंने क्या करा, इसको एक चेक करें तो हमारे पास में कितना 6 रिकॉर्ड था। इनिशियली मेरे पास में 8 रिकॉर्ड था, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड अब डिलीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे हम एम्प्लॉय टेबल के अंदर। 1 मिनट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीएमपी टेबल, सॉरी टीएमपी टेबल। तो मेरा 6 रिकॉर्ड इसमें आ गया। अब हम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल के अंदर देखते हैं। अब देखिए मेरे पास 6 रिकॉर्ड मीन्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ऐसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। सो इस मेथड के थ्रू हमने कैसे करा, सबसे पहले इंसर्ट किया यूनिक रिकॉर्ड इनटू द टेम्पोररी टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, जिससे कि मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड का रिमूव करके टेम्पोररी टेबल के अंदर इंसर्ट कर ले हम, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, ओरिजिनल टेबल को ट्रंकेट कर दिया, जिस टेबल से हमने रीड करके टेम्पोररी टेबल बनाया था उसको हमने ट्रंकेट कर दिया। उसके बाद इंसर्ट कर दिया यूनिक रो को बैक टू द मेन टेबल। सो अब क्या हुआ, इस केस में भी हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने इस चीज को करा है। जनरली ये सारे क्वेश्चंस आपको 90% इंटरव्यू क्वेश्चंस में सिक्वल का, जब आपको कोई भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेगा तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछता है, ठीक है। इन सम केसेस उसको थोड़ा ट्विस्ट करेगा कि अगर सपोज करो कि आपके पास में 10 रिकॉर्ड्स है और पहला रिकॉर्ड का मतलब मुझे सपोज करो कि मतलब ये 5 रिकॉर्ड, इसमें से फर्स्ट रिकॉर्ड है 5 टाइम्स आया हुआ है सडन कंडीशन पे, लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे उसको डिलीट, वो हो गया कंडीशन मीन्स सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है बट क्वेश्चन आपको सेपरेट सिमिलर रहेगा
कि हम डुप्लीकेट रे को हम कैसे डिलीट करें टेबल के अंदर से। सो मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन केस ऑफ एनी फर्दर लाइक इंफॉर्मेशन इफ यू नीड, प्लीज मैसेज मी और पुट ए कमेंट। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई बैक करूँ एज सर पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।